केवलियं पडमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरं भावेमिहु अपविशो हि कारणठम्य। तिथ्यर भावना इस ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत 16 कारण भावनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 9वीं भावना आती है वेज्यावच्छ भावना। इसे हम वैयावृत्य भावना भी कहते हैं। तो वैयावृत्य क्या होती है, वैयावृत्ति कैसे संभव होती है, वैयावृत्ति कौन कर सकता है, किस तरह की धारणा वाला जीव वैयावृत्ति करने में समर्थ हो सकता है, इस तरह से यहाँ पर उस वैयावृत्ति भावना को अच्छे ढंग से बताने के लिए प्रयास किया जा रहा है। गाथा नंबर 66। ओदार्यो हि देहो अचेयणो पूदिगंधचम्मजुदो एयंतेन दुमंडई वेज्यावच्चम कदम होदू। यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति वैयावृत्ति करने वाला है, अगर उसकी एकांत धारणा इस रूप से बनी हुई है कि यह देह तो अशुचि है, अपवित्र है, इसकी क्या सेवा करना, तो वह कभी भी किसी भी दूसरे साधु की सेवा नहीं कर सकता है। कि जो देह को हमेशा उसके लिए, दूसरे साधु के लिए केवल एक एकांत रूप से अचेतन और एकांत रूप से वह अशुचि के रूप में ही देख रहा हो। तो यहाँ पर वह प्रश्न उठाया गया एक तरह से इस गाथा में कि औदार्यो ही देहो, यह देह तो औदारिक है, अचेयणो अचेतन है, पूति गंध चम्मजुदो, और यह जो है दुर्गंध और चर्म से युक्त है। इस तरह से एयन तेणजु मंडई, जो एकांत से ऐसा मानता है, वेज्यावच्चम कदम होदू, तो वह वेय्यावृत्ति उसके लिए कैसे हो पाएगी। यानी ये तो सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो कैसा है, औदारिक शरीर कहलाता है। और जो औदारिक शरीर होता है वह सप्त धातुओं से मिलकर के बना होता है, और वह सब अपवित्र अचेतन होते हुए भी वह सभी अशुचि पदार्थ होते हैं। तो ऐसा यह शरीर, अगर जो व्यक्ति यही माने कि यह अचेतन है, तो फिर वह उस चेतना के साथ में रहने वाले उस अचेतन शरीर की सेवा कैसे कर सकता है। यानी शरीर अचेतन है ये बात ठीक है, लेकिन शरीर जब आत्मा के साथ रहता है तो उसमें चेतनता भी आ जाती है। क्योंकि जो साधु है, जो समाधि ले रहा है, या जिसके लिए किसी भी तरह की आपत्ति आई है, जिसकी हमको वैयावृत्ति करना है, तो वह साधु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भावों से उसकी आत्मा सहित है, और उसकी आत्मा की सचेतनता के कारण से ही, रत्नत्रय की युक्तता के कारण से ही उसकी देह भी पवित्र मानी जाती है। एकांत रूप से हम उसकी देह को क्या अपवित्र नहीं कह सकते। तो रत्नत्रय के कारण से वह पवित्र हो जाता है। तो रत्नत्रय तो आत्मा में होता है। अब अगर कोई कहे कि शरीर तो एकांत रूप से जड़ है, तो ऐसा अगर कोई एकांतवादी होगा जो जड़ को जड़ के ही रूप में देख रहा है, तो वह कभी साधु की वैयावृत्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि साधु की आत्मा उस शरीर में रह रही है, तो शरीर की सेवा से ही आत्मा की सेवा होगी। तो जो शरीर को एकांत रूप से जड़ मान करके, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मिट जाने दो, मर जाने दो, है ना, उसका जैसा होना है हो जाने दो, ऐसा सोच करके उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देगा, या उसको बिल्कुल ही उसकी सेवा करने से अपने आप को बचा लेगा, तो वह कभी भी साधु की वैयावृत्ति की भावना नहीं कर पाएगा। तो वैयावृत्ति की भावना वही कर पाता है जो ये देखे कि देखो, शरीर तो अचेतन अशुचि होता ही है, लेकिन यह साधु की रत्नत्रय की साधना के कारण से, साधु की आत्मा में रत्नत्रय होने के कारण से यह शरीर भी पवित्र हो चुका है ना। जैसे रत्नकंड श्रावकाचार में कहा गया है कि काय तो वैसे स्वभाव तो सुचौ काय, रत्नत्रय पवित्र थे। काय तो स्वभाव से अशुचि है,
लेकिन रत्नत्रय से वो पवित्र हो जाती है। तो एकांत रूप से जो काय को अपवित्र मानेगा वो कभी साधु की वैयावृत्ति नहीं कर पाएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये धारणा होगी कि नहीं, कथनचित काय अपवित्र है और कथनचित काय पवित्र भी है। पवित्र क्यों है? तो रत्नत्रय के कारण से काया शरीर पवित्र भी होता है। वही व्यक्ति साधु की वैयावृत्ति कर पाता है। तो यहाँ पर उस एकांत धारणा का एक जो आग्रह लोगों में बना रहता है, उसका खंडन करने के लिए कहा गया है कि जब तक हम अपनी एकांत धारणा ये नहीं छोड़ेंगे कि शरीर अपवित्र ही है, तो वह कभी साधु की वैयावृत्ति में अपना मन नहीं लगा पाएगा। वो व्यक्ति तो सोचेगा अरे तो जड़ की क्रिया है, तो जड़ की क्रिया, हम ऊपर से उसके शरीर पे हाथ फेरें या उसकी मालिश करें या उसकी कोई हम वैयावृत्ति करें, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो जड़ की जड़ में क्रिया हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी वैयावृत्ति करने में तत्पर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से एकांत धारणा बना लेने से हम कभी साधु की वैयावृत्ति नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पर एक भूमिका के रूप में बनाया गया है कि साधु की वैयावृत्ति करने में वही व्यक्ति समर्थ होता है जो अनेकांत रूप से शरीर और आत्मा के संबंध को जानने वाला होता है। यह शरीर तो रहा अचेतन, दुर्गंधित है अशुचि निधान, चर्म मात्र से शोभ रहा है, भीतर रुधिर मास मल खान। यदि नितांत एकांत रूप से ऐसा तन तू मान रहा, फिर तू वैयावृत्य करे क्यों, क्या चेतन पहचान रहा। आगे इसी प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, तम्मा तवोधनाणम रणत्तयेण निच्चपवेत्ताडम, विज्जावच्चम कज्जम रणत्तय दिव्वलाहत्थम। तम्मा माने इसलिए, तपोधनाणम जो तपस्वी हैं उनकी, रणत्तयेण निच्चपवित्ताणम तपस्वी कैसे होते हैं, रत्नत्रय से जो नित्य पवित्र हैं उनकी वेज्यावच्चम कज्जम वैयावृत्ति करना चाहिए। रणत्रय दिव्य लाहत्थम, रत्नत्रय का ही दिव्य लाभ पाने के लिए उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए। यानी यह शरीर एकांत रूप से अपवित्र ही नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय से सहित साधु का यह शरीर पवित्र माना जाता है। तो जो रत्नत्रय से पवित्र है उसकी अगर हम सेवा करेंगे तो हमें भी रत्नत्रय का लाभ होगा। तो साधु की वैयावृत्ति इसी भावना से की जाती है, इस भावना से नहीं कि इसके शरीर को हमने कुछ संभाल दिया, इसके शरीर की हमने मरहम लगा दी, या इसके शरीर को हमने कुछ है ना आराम पहुंचा दिया तो इसको आराम मिल गया हमने बड़ा काम कर दिया। उसको आराम नहीं मिल गया, उसकी वैयावृत्ति करने से आपको रत्नत्रय का लाभ हो गया। अगर हम ये विचार करके उसके शरीर की मालिश, वैयावृत्ति, किसी भी तरह की उसकी सेवा करेंगे तो रत्नत्रय की भावना, रत्नत्रय की प्राप्ति आपके अंदर होगी। तो ऐसा विचार करके साधु की वैयावृत्ति की जाती है ना। साधु की सेवा करने के पीछे क्या विचार रहता है कि इससे हमें दिव्य लाभ की प्राप्ति होगी। दिव्य लाभ क्या है? तो रत्नत्रय ही हमारे लिए दिव्य है, उस रत्नत्रय का दिव्य लाभ हमें प्राप्त होता है, इसलिए वैयावृत्ति करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे से हो जाते हैं और एकांत धारणा बना लेते हैं, वो कभी भी वैयावृत्ति करने की भावना ही नहीं करते हैं या वैयावृत्ति को उपयुक्त ही नहीं मानते हैं। कि अगर कहीं साधु के लिए तुमने कहीं थोड़ा सा कोई वैयावृत्ति कर दी, कहीं उनके शरीर में कहीं पर तेल वगैरह लगा दिया, तो ये तो उनके शरीर में तेल चला गया, तो ये तो उनका पोषण हो गया, ये तो उनका भोजन हो गया, जैसा मानते। तो ऐसे एकांत धारणा रखने वाले लोग कभी भी समझ नहीं पाते कि वैयावृत्ति का लाभ कैसे लिया जाता है, वैयावृत्ति किसकी होती है और वैयावृत्ति क्यों की जाती है। तो जो व्यक्ति शरीर को निरंतर दोनों रूपों में देखता है,
अशुचि तो उसका है जिसके अंदर कोई रत्नत्रय का भाव नहीं है। लेकिन जिस साधु का शरीर रत्नत्रय से पवित्र है, उसकी वैयावृत्ति करने से हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए हमें साधु की सेवा करनी चाहिए, और बिना वजह के जो कुतर्क अनेक एकांतिक लोग करते हैं उससे हमें बचना चाहिए। भूल रहा तू जो मुनिजन है रत्नत्रय से नित्य पवित्र, तपोधनों का तन चेतन संग पूज्य बना ज्यों पट संग इत्र। रत्नत्रय के दिव्य लाभ की हो इच्छा यदि तुमको मित्र, तो तुम मुनि तन सेवा करना पालोगे जिन देव चरित्र। क्या लिखा है? तपोधनों का तन चेतन संग पूज्य बना ज्यों पट संग इत्र, है ना। पट माने होता है कपड़ा, कपड़े के साथ में इत्र लगा दिया जाए, है ना। कपड़े में इत्र लगा दिया जाता है तो इत्र अपने आप में पवित्र होता है, कपड़ा अपने आप में, है ना, पवित्र नहीं है, लेकिन उस इत्र के कारण से वो कपड़ा भी सुगंधित हो जाता है। इसी तरह से तपोधनों का जो तन है वो चेतन की संगति के कारण से पवित्र हो जाता है। इसलिए चेतन की सेवा हो जाती है। जब हम मुनि महाराज की सेवा करते हैं तो उनकी रत्नत्रय की ही सेवा हो गई, और इस तरह की सेवा करने वाले जीव आगे चल करके मुनि धर्म को पालन करने में समर्थ होते हैं, और अपने कर्मों का क्षयोपशम बढ़ा करके वह मुनि जैसे ही चारित्र को धारण करने में समर्थ हो पाते हैं। जो खलुनेव विजानदी देहस्य रोग सहाव सणिदानम, सो साहु साहुस्सहि धम्मं मरणे विनाशेदि। क्या कहते हैं? साधु के लिए देह के स्वभाव को जानना भी आवश्यक है। जो खलु नेव विजानदी, जो नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है? देहस्य रोग सहाव सणिदानम, देह के लिए कौन सा रोग है, देह का स्वभाव क्या है, और उसका निदान माने उपचार आदि क्या है, जो ये सब चीजें नहीं जानता है, सो साहु वह साधु, उस साधु के लिए मरण समय में उसके लिए सहायक नहीं बन पाएगा, किंतु क्या करेगा? धम्मम विनाशेदि, वह उसके धर्म का भी नाश कर देगा। यानी साधु जिसके लिए वैयावृत्ति करता है, वह वैयावृत्ति करने वाला साधु को पता होना चाहिए कि इसकी देह का स्वभाव क्या है। देह के स्वभाव का मतलब होता है कि जैसे देह में 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, किसी में वात होता है अधिक, किसी में पित्त की प्रकृति होती है, किसी में कफ की प्रकृति होती है। तो इन्हीं वात पित्त और कफ, इनके संयोग से कभी कभी दोनों चीजें भी एक साथ होती हैं। किसी में वात पित्त की अधिकता होती है, किसी में पित्त कफ की अधिकता हो जाती है, किसी में कफ और वात की अधिकता हो जाती है। तो इस तरह से संयोग भी बन जाते हैं इन दोषों के। तो जिसके शरीर में जिस तरह का दोष हो, उसके स्वभाव को जान करके उसका निदान उसको पता होना चाहिए कि यह पित्त स्वभाव वाला है कि वात स्वभाव वाला इसका शरीर है, तो उसकी वैयावृत्ति उसी रूप में होना चाहिए। ऋतु के अनुसार भी वह वैयावृत्ति की जाती है। तो जब हम किसी के स्वभाव को देखेंगे, उसके रोग को जानेंगे, ऋतु आदि का ज्ञान रखेंगे, तभी हम उसका सही ढंग से निदान उपचार कर पाएंगे। तो जो साधु इस तरह से जानता है वही उसकी सही ढंग से वैयावृत्ति कर पाता है। अन्यथा आप अगर कुछ जानते नहीं हैं और वैसे ही, तो वो कभी कभी नीम हकीम खतरे जान वाली बात भी बन जाती है ना। तो ऐसी वैयावृत्ति से कभी कभी साधु का मरण भी असमय में हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसके लिए भी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो वही यहाँ पर बात कही गई है कि साधु की वैयावृत्ति करने के लिए हमें देह के स्वभाव को भी, रोग आदि के स्वभाव को भी जानना जरूरी होता है। केवल आत्म स्वभाव को जानने से साधु की वैयावृत्ति नहीं हो जाती है कि हम केवल आत्मा का स्वभाव बस जानते हैं, आत्मा का भावना करते हैं, या आत्मा के ही ज्ञान दर्शन स्वभाव के, गायक स्वभाव के ही बस हम जानकार हैं। तो ऐसे लोग कभी साधु की वैयावृत्ति
नहीं करने में समर्थ हो पाते हैं। तो हमें सब चीज़ें ज्ञान में होनी चाहिए, ये साधु की वैयावृत्ति करने में हमें आवश्यक होता है। हे साधो केवल चेतन ना तन का भी अवबोध रखो, क्या तन में है रोग देह का, क्या स्वभाव त्रय दोष लखो। यदि निदान तुम नहीं जानते देह रोग का ऋतु अनुसार, तो साधु का मरण समाधि कैसे हो आराधन सार। है ना। तो ये सब ऋतु के अनुसार लिखा है ना। वैयावृत्ति ऋतु को जान करके की जाती है, कैसा मौसम है, किस मौसम में कौन सी चीजें लाभदायक होती हैं और कौन सी चीजें अहितकर होती हैं। तो हर एक चीज हर एक मौसम में हितकर नहीं होती है। एक ही चीज किसी मौसम में हितकारी होती है और किसी मौसम में अहितकारी हो जाती है। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज की प्रकृति क्या है और कौन सी ऋतु चल रही है और उसकी देह की भी प्रकृति क्या है। तो इन सबको जान करके ही वह वैयावृत्ति हो पाती है। इसलिए वैयावृत्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और एक अपने आप में बहुत बड़ा तप भी है। आजीविदम हुसाहु धम्मं पालेदि जद विपयत्तेन, वेज्जावच्छेण विना मरणे अनाराह ओहोदि। क्या कहते हैं, आजीविदम हुसाहु, यानी साधु जो है जीवन पर्यंत पयत्तेन यानी प्रयत्न के साथ धम्मं पालेदि जदवि, यद्यपि वह जीवन पर्यंत धर्म का पालन करता है तो भी वेय्यावृत्ति के बिना, वेज्जावच्छेण बिना, है ना, मरणे अनाहार हो होदी, मरण के समय पर वह अनाहारक अनाराधक माने आराधना से रहित हो जाता है। क्योंकि वैयावृत्ति की आवश्यकता इस पंचम काल में अवश्य ही पड़ती है। शरीर में शक्ति की सहनन की कमी होती है, इसलिए वैयावृत्ति करने से हम उस साधु के परिणामों को संभाल पाते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और साधु की उपेक्षा कर देंगे तो वह साधु की जो जीवन पर्यंत की साधना है वह बिगड़ भी सकती है। इसलिए अंत समय में परिणामों की संभाल करने के लिए अनेक साधुओं को नियुक्त किया जाता है कि यह इसकी समाधि में सहायक बने हर तरह से। तो उसके लिए संबोधन भी देते हैं, उसकी वैयावृत्ति कर भी करते हैं, बाहरी भी करते हैं और भीतरी भी करते हैं। तो मन को भी संभालना और तन को भी संभालना, केवल तन को संभालने का नाम ही वैयावृत्ति नहीं है, मन को भी उसमें संभाला जाता है। तो अच्छे उद्बोधन के माध्यम से मन को संभाला जाता है, ज्ञान वैराग्य की चर्चाओं के माध्यम से मन को संभाला जाता है और उचित रूप से उसके लिए औषधि आदि के प्रयोगों के माध्यम से उसके तन को भी संभाला जाता है। तब वह संभल करके अपने अंत समय में जो धर्म का पालन करता आ रहा है उसमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। और इस तरह की निश्चिंतता से जब उस साधु का समाधि मरण होता है तो वह अपने धर्म का आराधक कहलाता है। अगर वह क्लेश के साथ मरण को प्राप्त हुआ, किसी भी तरह के मन में निदान आदि भाव करके मरण को प्राप्त हुआ, अपने अंदर तप या वैराग्य की कमी के साथ मरण को प्राप्त हुआ, तो अंत समय में वह अनाराधक भी हो जाता है। तो वही यहाँ कहते हैं कि हमें जीवन पर्यंत जिस साधु ने अपने धर्म का पालन किया, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको वैयावृत्ति सेवा के साथ उसकी आराधना में सहायक बने। तो वैयावृत्ति के बिना मरण हो जाने पर कई बार साधुओं की आराधना भी छूट जाती है, ये यहाँ पर कहा गया है। इस पंचम कलिकाल में देखो तन आश्रित है मन परिणाम, मृत्यु समय पर इसीलिए ही तन सेवा चेतन की जान। जीवन भर जो धर्म आराधन किया निरालंबन सुख से, उस साधक को अंत समय में यदि आलंबन मृति सुख से, है ना। कहते हैं पंचम काल में
मन के परिणाम तन के आश्रित होते हैं, तन आश्रित हैं मन परिणाम। क्योंकि आप देखते हो कि मन में किसी भी तरह की खेद खिन्नता है, अगर आपका तन सही हो जाता है तो मन की खेद खिन्नता भी दूर हो जाती है। अगर शरीर में कोई कष्ट है तो मन में कष्ट आ जाता है, और शरीर का कष्ट दूर हो जाता है तो मन भी स्वस्थ हो जाता है। तो मन के जो परिणाम होते हैं वो तन के आश्रित रहते हैं। इसलिए हमें मृत्यु समय पर तन की सेवा को चेतन की सेवा जान करके करना चाहिए। क्योंकि जो भले ही जीवन भर निरालंबन रहा हो, यानी उसने कभी वैयावृत्ति न कराई हो, कभी दूसरों के आश्रित न रहा हो, तो भी अंत समय में उस साधक के लिए किसी न किसी आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। और अंत समय में यदि हम उसको संभालते हैं, उसकी वैयावृत्ति करते हैं, तो उसका मृत्यु माने मरण भी जो है वो सुखपूर्वक होता है। तो सुखपूर्वक हर प्राणी का मरण हो, सुखपूर्वक जो मरण होता है उसी को ही हम एक तरह से आराधना के साथ उसका मरण हुआ, विशुद्धि के साथ मरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो जो धर्म का तो पालन करता ही आ रहा है और सुखपूर्वक उसका मरण हो जाए तो उसका वह मरण समाधि मरण अपने आप बन जाता है ना। इसी तरह से अनेक पशुओं और पक्षियों के भी इस तरह से समाधि मरण होते हैं, जो कि सुखपूर्वक मरण होने पर ही उनके वह समाधि मरण बन जाते हैं। विज्जावच्च निमित्तम जो साहु परिहरे दिसाहु जणम परिहरई आद धम्मम धम्मो धम्मिगम समासेदि। कहते हैं विज्जावच्च निमित्तम, यानी वैयावृत्ति के लिए, वैयावृत्ति के निमित्त से जो साधु परिहरेदि साहु जणम, साधु जन का वह परिहार कर देता है। यानी वैयावृत्ति के लिए जो साधु अन्य साधु का परिहार करने का मतलब उससे बच जाता है या उसको छोड़ देता है, कि हमें वैयावृत्ति ना करना पड़े, इसलिए उस साधु से वो दूर हट गया, दूर चला गया, तो वह अपने आद धम्मम परिहरई, माने उसने अपने ही आत्मा के धर्म का परिहार कर दिया, वो अपने आत्म धर्म से वंचित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि धम्मो धम्मिगम समासेदि, धर्म हमेशा धार्मिक के आश्रय से रहता है। न धर्मो धार्मिकैर बिना, इसीलिए कहा गया धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं होता। अगर तुमने धार्मिक की उपेक्षा कर दी माने धर्म की उपेक्षा कर दी, धार्मिक का तिरस्कार कर दिया माने अपने आत्मधर्म का तिरस्कार कर लिया। तो धर्म जो होता है वो धार्मिक के आश्रित होता है। इसलिए कोई भी साधु किसी भी साधु की वैयावृत्ति से बचना नहीं चाहता है। अगर वो बचता है तो इसका मतलब है कि वह अपने आत्मधर्म से अपने आप को वंचित कर रहा है। कौन करे इसकी तन सेवा ऐसा सोच तजे यदि साधु, तो वह आत्मधर्म ही तजता कहते हैं साधक तप साधु। धर्म अकेला कहाँ रहेगा धार्मिक जन बिन मुझे बता, धर्मी सेवा धर्म बनी है धर्मी ही है धर्म पता। ये धर्म और धर्मी क्या है? तो धर्म तो स्वभाव है, गुण है, और जो उस धर्म को धारण करने वाला है वो धर्मी कहलाता है। जैसे धन को धारण करने वाला धनी कहलाता है, ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी कहलाता है, ऐसे ही धर्म को धारण करने वाला धर्मी कहलाता है। तो धर्मी सेवा धर्म बनी है, धर्मी की सेवा ही धर्म होना चाहिए, है ना। धर्म की सेवा अलग से कहाँ करने जाओगे, धर्म अलग से कहाँ मिलेगा, वो तो धर्मी के अंदर ही मिलेगा। तो धर्मी की सेवा माने धार्मिक की सेवा ही धर्म की सेवा है। धर्मी ही है धर्म पता। धर्म का पता कहाँ चलेगा? तो जो धार्मिक का पता मिल गया माने धर्म का पता मिल गया, है ना। धार्मिक के पास आ गए माने धर्म के पास आ गए। समझ आ रहा है? क्योंकि धर्म और धार्मिक अलग अलग नहीं होते हैं। तो धर्म हमेशा धार्मिक में रहता है। जो धर्मात्मा है
उसकी आत्मा ही धर्म से सहित है, तो उसके निकट पहुंचने पर ही हमें धर्म का ज्ञान होता है। इसलिए धर्म का अगर हमें पता चाहिए तो धर्मी का पता खोज लो, अपने आप आपको धर्म का पता मिल जाएगा। वेज्जावच्चितवो खलु महागुणो चित्त शुद्धि करो पूज्यो किन्नेण जेण बद्धम तिथ्य रमणामकम सुहम। वेज्जावच्च तवो खलु महागुणो, यहाँ कहते हैं ये वैयावृत्त नाम का तप है, और ये तप एक महान गुण है। यानी वैयावृत्ति नाम का जो तप है वह खलु माने होता है निश्चय से, निश्चित ही यह बहुत बड़ा गुण है, महान गुण है। माने वैयावृत्ति हर किसी के लिए करना नहीं आता है, ये गुणकारी एक भाव है, और जो इस गुण को धारण करने वाला होता है वो बहुत ही बड़ा अपने अंदर गुण धारण किए हुए है, जिसके कारण से वह दूसरे की वैयावृत्ति कर पाता है। चित्त शुद्धि करो, यह जो है वैयावृत्ति नाम का जो तप है यह चित्त की शुद्धि करने वाला है। और कैसा है? पूज्यो माने पूज्य है। किन्नेण जेण बद्धम, जो कृष्ण थे, श्री कृष्ण जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी वैयावृत्ति से ही तिथि अरम नाम कम सुगम बद्धम, यानी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था। जो शुभ नाम कर्म कहलाता है वह तीर्थंकर नाम कर्म होता है। ऐसे शुभ तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी कृष्ण ने वैयावृत्ति के माध्यम से किया था, जिससे वो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। तो वैयावृत्ति अपने आप में एक तप है, पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए। तप होता है तो तप करना कठिन तो होता है, तप कठिन होता है, और तपों में भी ये अंतरंग तप है तो ये और कठिन हो गया। तो भीतर अपने जो परिणाम हैं उन परिणामों की संभाल करते हुए जो इस तप को अंगीकार करता है वो अपनी चित्त की शुद्धि भी कर लेता है, क्योंकि इस तप से चित्त की शुद्धि होती है। जो वास्तव में अच्छे ढंग से दूसरे की वैयावृत्ति करेगा उसका चित्त बहुत ही, मन उसका बहुत ही भीतर से विशुद्ध भावों से भरा हुआ होगा, शुद्ध होगा। इसलिए यह तप अपने आप में पूज्य बन जाता है, वैयावृत्ति करने वाला भी पूज्य बन जाता है। लोग उसकी जो है बहुत आदर सत्कार करते हैं कि इनकी वैयावृत्ति करने के कारण से इनका समाधि मरण इतना अच्छे ढंग से हुआ, तो बहुत उपकार माना जाता है उस जीव का जो वैयावृत्ति कराता है, जो वैयावृत्ति करता है। और जो इस तरह से वैयावृत्ति करके अपने अंदर चित्त शुद्धि रखता है तो उसके लिए भी लोग उसको पूज्य मानते हैं, सत्कार देते हैं, आदर देते हैं। यह एक अपने आप में तप के प्रभाव से ही संभव हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इसकी वैयावृत्ति तप की आराधना करने वाला जीव जगत में एक मान सम्मान और पूजा के योग्य हो जाता है। यद्यपि वह इस प्रकार की भावना से वैयावृत्ति नहीं करता, लेकिन अपने आप उसका मान सम्मान उसे प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने भी औषधि दान दे करके, है ना, एक वैयावृत्ति तप करके मुनि महाराज को औषधि प्रदान करके, इस तरह से औषधि दान के प्रभाव से ही उन्होंने उन महाराज के रोग को दूर करने की कोशिश की थी, और इसी कारण से उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ था। देहस्य दोहि दीशदि जीवा, अच्छा अभी इसको पढ़ना। वैयावृत्य महागुणकारी तप है पूज्य बनाता है, चित्त विशुद्ध करे तपसी का निज पर काहित दाता है। नारायण श्री कृष्ण ग्रही ने औषधि दे कर कर सेवा, तीर्थंकर पद बंद किया है तीन लोक को सुख देवा। यह महान गुणकारी तप चित्त विशुद्ध करे, जिसकी वैयावृत्ति की जाती उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है, और जो करता है उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है। देहस्य दोहि दीशदि जीवाणम सब चित्त परिणामो, चित्त विसोहिम जानहु तण सेवा कारणेण पुणो। कहते हैं शरीर सेवा ही चित्त शुद्धि का कारण है।
यानी दूसरे के परिणाम शुद्ध तब होते हैं जब आप उसके लिए थोड़ा सा सहायक बनते हैं। घर में माता पिता भी होते हैं, अगर वह बेचैन हैं, किसी भी तरह से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके पास जाकर के बैठ जाओ, उनके लिए थोड़ा सा हाथ पैर दबा दो, उनके लिए थोड़ा सा अच्छे से बातचीत कर लो, तो उनके परिणाम भी अपने आप निर्मल हो जाते हैं। होता है ना? ऐसे ही चित्त शुद्धि उनकी हो जाती है। माने एकदम से जो आकुलता है, बहुत ज़्यादा कोई चिल्ला भी रहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान भी हों, लेकिन उनसे जाकर के एकदम से अच्छे से बैठ करके उनकी सेवा कर दो, बातचीत कर लो, तो सब शांत हो जाता है। होता है ना? तो इसलिए कहा गया है कि शरीर की सेवा चित्त शुद्धि का कारण है। देहस्य दोहि दीशदि जीवाणम सब चित्त परिणामो। जीवों के सभी प्रकार के चित्त के परिणाम देह के आश्रित ही दिखाई देते हैं। यानी सभी जीवों में जो उनके मन के चित्तगत परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, वह सब देह के आश्रित देखने में आते हैं। माने देह अच्छी सही रहे, देह से वो निराकुल रहें, तो चित्त में भी निराकुलता बन जाती। इसलिए चित्त विषोहिम जानहु तण सेवा कारणेण पढ़ो। यानी तन की सेवा के कारण से तुम ये जानो कि हमने उसकी चित्त की विशुद्धि कर दी। तो तन की सेवा के कारण से चित्त की विशुद्धि को जानो, यानी तन की सेवा से हम चित्त की शुद्धि कर रहे हैं, ऐसा जान करके उसकी हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। भाव चित्त में जो आते हैं देहाश्रित ही दिखते हैं। क्लेश विशुद्धि सुख दुख समता पर आश्रित फल रखते हैं। तन सेवा से हो प्रसन्न मन शल्य छोड़ बनता है शांत। इसीलिए यह वैयावृत्ति छपक चित्त करता निर्भ्रांत। यह वैयावृत्तिकरण भावना में एक अंतिम भावना उपजाति छंद के साथ में और है। साहुस्य सेवा पमुहो हि धम्मो पयास गोधम अपहस्य निच्चम परपरावेक्षि जिणिंदवाणी एयंतमग्गे शिवमग्गहाणी। साहुस्य सेवा पमुहो हि धम्मो। साधु की सेवा ये प्रमुख धर्म है। धम्म पहस्य निच्चम पयासगो। और यह धर्म के पथ का निरंतर प्रकाशक है। यानी साधु की सेवा से ही धर्म का पथ बना रहता है, धर्म आगे बढ़ता रहता है। अगर कोई एक दूसरे की सेवा नहीं करेगा तो फिर लोग ये सोचेंगे भैया कि व्रत तप करने से और किसी भी तरह का संयम धारण करने से लोग हमारी सहायता तो करते नहीं हैं, तो फिर अंत समय में हमें परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम अपने खुद, है ना, असंयम के साथ ही रहें। कम से कम घर के लोग तो साथ देंगे ही, बाहर के लोग भी साथ ना दें और घर के भी साथ ना दें तो फिर आदमी किसके सहारे जिए, है ना। तो धर्म का पथ भी इससे आगे बढ़ता है, धर्म पथ का प्रकाशक होता है। जब इस तरह से एक साधु दूसरे साधु की वैयावृत्ति आदि करके उसको सहायक बनता है, तो सबके लिए इस तरह की साधना करने में आगे बढ़ने का मनोभाव बनता है। परपरावेक्षी जिनेन्द्र वाणी। भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी जो है वो परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाली है। यानी व्यवहार नए, निश्चय नए, दो नए होते हैं तो ये भी परस्पर में एक दूसरे की है ना अपेक्षा रखते हैं। साधु साधु होते हैं तो वो भी अपेक्षा रखते हैं, साधु श्रावक होते हैं वो भी परस्पर में अपेक्षा रख करके चलते हैं। तभी भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा कि सभी तरह का जो धर्म है वह एक साथ चलना चाहिए। श्रमण धर्म है, श्रावक धर्म है, श्रावक श्रावक का धर्म, श्रमण श्रमण का धर्म, ये सब परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा के साथ चलते हैं, है ना। उपेक्षा के साथ नहीं, अपेक्षा। अपेक्षा माने कि हम एक के लिए दूसरा के लिए कुछ करते हैं तो उससे भी हमको कुछ की प्राप्ति होती है। इसीलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम ये सूत्र कहा गया कि जीव एक दूसरे का परस्पर में उपकार करते हैं, तभी वो जो है अपने उस जीव भाव को बनाए रख पाते हैं और उसी के माध्यम से उनके अंदर अहिंसा आदि धर्म बना रहता है। एयंत मग्गे शिवमग्ग हानि। अगर हम एकांत मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष मार्ग की हानि हो जाएगी। शिव मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मोक्ष मार्ग की हानि एकांत मार्ग का आलम्बन लेने से चलती है। यदि हम केवल व्यवहार का आलम्बन लिए रहेंगे, निश्चय को नहीं जानेंगे, तो हम अपने आत्म परिणामों को नहीं सुधार पाएंगे।
हमारे लिए उस समाधि का कोई फल नहीं मिलेगा। और हम केवल निश्चय को जानेंगे, व्यवहार को नहीं जानेंगे, तो हम कभी भी शरीर आदि की सेवा करके किसी के परिणाम को संभालने की चेष्टा नहीं करेंगे। तो दोनों तरह का आलम्बन हमें लेना पड़ता है, निश्चय नय का भी और व्यवहार नय का। एकांत मार्ग का अगर हम आलम्बन लेके चलेंगे तो हम मोक्ष मार्ग पर न चल पाएंगे, न किसी को चलने में सहायक बन पाएंगे। इसलिए एकांत मार्ग से मोक्ष मार्ग की हानि होती है, ऐसा जानना चाहिए। करो भावना सेवा की तुम साधु का यह मुख्य धर्म, धर्म मार्ग को प्रकट दिखाता नष्ट करे अग अष्ट करम। श्री जिनवर वाणी सिखलाती निश्चय और व्यवहार धर्म, उभय धर्म का ध्यान रखो तो कभी नहीं हो मन विभ्रम। है ना, मन में भ्रम तभी प्राप्त होते हैं जब हम किसी एक धर्म को ही ध्यान में रखते हैं। व्यवहार को तो व्यवहार ही व्यवहार में लगे हैं, निश्चय तो निश्चय में ही लगे हैं। लेकिन जो दोनों धर्मों को ध्यान में रखते हैं उनके अंदर किसी भी तरह के संशय और विभ्रम नहीं होते हैं। तो ऐसी साधु वैया वृत्ति भावना करने के लिए भी हम यहाँ पर ये मंत्र जाप करते हैं। ओम ह्रीम अरहम वैयावृत्तिकरण भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम वैयावृत्तिकरण भावना ममास्तु।